हमारे जो शिक्षा के खिलाफ जो आवाज़ उठी है 400% फीस वृद्धि की, उसको वापस लिया जाए, इसलिए हम आएगा। जब तक यह काला कानून छात्रों के विरोध में जो चल रहा है, इसको किसका बच्चा पढ़ता उस विश्वविद्यालय में पढ़ता है? गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, छोटे व्यवसायियों का बच्चा। यहाँ अडानी और अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ कलेक्टर और कमिश्नर के बच्चे, उनके बच्चे एमईटी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, LPU में पढ़ रहे हैं। यहाँ गरीब का लड़का पढ़ता है, उनके जब गरीब का लड़का लड़ता है तो उसको फर्जी मुकदमे डाले जाते हैं, उसके ऊपर उनको जेल भेजा जाता है, उनको ये बताया जाता है कि छात्र नहीं है, अपराधी है। अच्छा ये बताइए, जो अपने हक की लड़ाई लड़े अपराधी है, जो अपने न्याय की लड़ाई लड़े अपराधी है? ये सत्य की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। आज गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा अगर फीस महंगी उठाएगी? अगर 10,000 फीस होगी क्या हम पढ़ पाएंगे? जिनकी मंथली इनकम 10,000 हो, जिनके मंथली इनकम 5,000 12,000 हो, उनका बच्चा जब 6,000 7,000 फीस हो जाएगी तो कैसे पढ़ पाएगा? रैली में क्यों आए? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारा उस रैली के समर्थन के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो निरंकुशता के साथ संवैधानिक तरीके से 400% फीस वृद्धि का बोझ लादा गया उस परिवार के लिए, उस किसान परिवार के छात्र के ऊपर, उस किसान परिवार के लड़के के ऊपर जो बोझ लादा गया 400% फीस वृद्धि का, जो पढ़ने से रोका जा रहा है, शिक्षा के उद्देश्य से रोका जा रहा है, इलाहाबाद फाउंडेशनल वैल्यू से खेला जा रहा है, पूरी तरीके से तानाशाही हावी है। घोषित आपातकाल की स्थिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, तो हम सब NSY के सदस्य हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे और भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देंगे। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट को कहा जाता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये तो राजनीतिक रैली है ना? नहीं, राजनीतिक रैली है, लेकिन क्या है कि अब आने वाले जो देश की उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, क्योंकि जिस प्रकार से इस भाजपा सरकार में युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, वो बिल्कुल ही फेल रहा। कहीं ना कहीं रोजगार तो मिला नहीं, उसके साथ साथ जो भर्तियां होती हैं उसमें एकदम बड़े पैमाने पर धांधली। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में मतलब दिल्ली के बॉर्डर पर ही है, उत्तर प्रदेश में जाइए, लेखपाल की भर्ती आती है, 6,000 की वैकेंसी रहती है, 26,000 नकलची पकड़े जाते हैं। ऐसी भर्तियां होती हैं। और हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 400% की फीस वृद्धि हुई है, आप देखेंगे कि पुरानी हमारी फीस थी BA की मात्र 975 रुपये। हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार द्वारा चलती है, टैक्स के पैसे चलती है, तो फिर इनको फीस बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, निजीकरण जो कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो इनकी सोच है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, सारी सरकारी कंपनियों को बेच दें, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे लड़ाई के दौरान तमाम साथी अपने उग्र आंदोलन किए, आत्मदाह का भी प्रयास किए, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन मानने वाला नहीं। हम लोग आमरण अनशन पे, ये देखिए आमरण अनशन पे 8वें दिन हमारी हालत जब बिगड़ गई थी तो हम लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ की जो निरंकुश प्रशासन है हम लोग की बातों को मान नहीं रहा है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों की आवाज़ को उठे और इस देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकार है, उनकी कानों तक जूझ आए और हमारे जो शिक्षा के खिलाफ जो आवाज़ उठी है 400% फीस वृद्धि की, उसको वापस लिया जाए, इसलिए हम आए हैं यहाँ राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ने मतलब किसी तरफ से आपको कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से? ऐसा देखिए, हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहे थे 400% फीस वृद्धि के, तो तमाम राजनीतिक दलों के समर्थन मिले। उसमें चाहे हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हो, जयंत चौधरी जी हो, तमाम नेताओं ने अपना ट्वीट करके, अपने डेलीगेशन को भेज करके हमारा समर्थन दिया। लेकिन अभी तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ हमारी निरंतर लड़ाई जारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी भी लगभग 100 दिनों से आमरण अनशन निरंतर चल रहा है। तमाम साथी हमारे अन्य आमरण अनशन करके उठे, अन्य बैठे हैं, लेकिन क्रमशः जारी है। तो हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक यह काला कानून छात्रों के विरोध में जो चल रहा है इसको वापस नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि ट्वीट किया है, ट्वीट से मुझे याद आया कि ट्वीट पर मैंने एक कमेंट ये भी पढ़ा था कि असली छात्र तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये धरना करने वाले कौन है? देखिए, धरना करने वाले आपको यही तय करना है, जो इस फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहा है क्या वो छात्र नहीं है? आप बताइए, आपके घर कितने कमाई होगी? आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ने लायक? कैम्ब्रिज में चला जाएगा क्या? अमेरिका पढ़ने चला? आप अपने लड़के को अमेरिका पढ़ा सकते हैं? नहीं ना। आप सरकारी संस्था ढूंढेंगे, कोई अच्छा संस्था जहाँ पे कम फीस में अच्छी पढ़ाई हो।
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है, आपको पता होगा कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था उसे, आईएस की फैक्ट्री कही जाती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। वहाँ पढ़ने के लिए जो फीसें ली जाती हैं वो इतनी ज़्यादातर फीसें हो गई हैं कि हॉस्टल की फीस देखिए, हॉस्टल की फीस जो 15,000 थी, ये भी अभी बढ़ते बढ़ते 15,000 थी, अब 45,000 हो गया है। कौन गरीब का बच्चा अपने इस विश्वविद्यालय में हॉस्टल में पढ़ाएगा? पूर्वांचल का लड़का जो बड़ी से बड़ी संख्या में पूर्वांचल गरीब अंचल से किसान मजदूर के बेटे आते थे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, वो अब शिक्षा से बाधित हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं गांव की पगडंडियों तक ही रुक जाएंगे, वो शहर के माहौल को नहीं जान पाएंगे, वो आगामी सामाजिक वातावरण को नहीं जान पाएंगे। तो ये तो गरीबों के शिक्षा पे हमला है सीधी। और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि हम छात्र नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा, मैंने ट्वीट की बात करी। नहीं तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा ना। आप जब आपके साथ खड़े होने का मतलब क्या? आपकी बात आगे तक पहुंचाने का बिल्कुल मतलब क्या है? आप हमारी बात आगे तक पहुंचाइए। आप बताइए मीडिया के माध्यम से कि ये जो छात्र हैं, ये जो लड़ रहे हैं, ये आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए तमाम जनमानस से भी आप अपील करिए कि आप लोग इनका साथ दीजिए। आप कह दिए ना आपने जी। देखिए, आपका सवाल था कि जो छात्र है वो क्या है। हाँ। आप सोचिए कि जो गरीब की आवाज उठाएगा, जो किसान की आवाज उठाएगा, जो मजदूर की आवाज उठाएगा, क्या वो छात्र नहीं है? आप सोचिए कि जो इलाहाबाद में जैसे संस्थान, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, तमाम उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में किसका बच्चा पढ़ता? उस विश्वविद्यालय में पढ़ता है गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, छोटे व्यवसायियों का बच्चा। यहाँ अडानी और अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ कलेक्टर और कमिश्नर के बच्चे, उनके बच्चे एमईडी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, LPU में पढ़ रहे हैं। यहाँ गरीब का लड़का पढ़ता है, उनके जब गरीब का लड़का लड़ता है तो उसको फर्जी मुकदमे डाले जाते हैं उसके ऊपर, उनको जेल भेजा जाता है, उनको ये बताया जाता है कि छात्र नहीं है, अपराधी है। अच्छा ये बताइए, जो अपने हक की लड़ाई लड़े अपराधी है, जो अपने न्याय की लड़ाई लड़े अपराधी है? ये सत्य की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। आज गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा अगर फीस महंगी उठाएगी? अगर 10,000 फीस महंगी उठाएगी, क्या हम पढ़ पाएंगे? जिनकी मंथली इनकम 10,000 हो, जिनके मंथली इनकम 5,000 12,000 हो, उनका बच्चा जब 6,000 7,000 फीस हो जाएगी तो कैसे पढ़ पाएगा? यहाँ प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं ना बच्चे, इसीलिए विश्वविद्यालय बनाएंगे। विश्वविद्यालय नींव इसीलिए रखी गई थी कि जो विश्वविद्यालय है यहाँ गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे पढ़ सके, वो बात कर सके लोगों की। हमारा इसीलिए हम टैक्स की वजह से पढ़ते हैं। हमारा टैक्स पढ़ने का मामला सिर्फ यही है कि हम गरीबों की आवाज़ उठाएं, हम जिनके टैक्स भरते हैं उनकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 115 छात्रों की आप को बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1011 छात्रों पे मुकदमे दर्ज किए एक बार केस होता है। आप सोचिए मेरे ऊपर अकेले 32 मुकदमे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये पेपर ने निकाला है। सोचिए एक छात्र, मेरे कोई आपराधिक मुकदमे, सारे विश्वविद्यालय द्वारा लिखाए गए मुकदमे। आप सोचिए इस प्रकार से अपराधी बनाने। यूनिवर्सिटी भी आपके खिलाफ है? यूनिवर्सिटी तो खिलाफ है, जो गलत करता है वही तो खिलाफ है। ये सरकार के इशारे पे चलती यूनिवर्सिटियाँ। जो हमारे यहाँ कुलपति, उनके पति सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी सीधे नियुक्ति इलाहाबाद के बीसी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा की गई है। ये सीधे और सीधे सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों पे, जो इनकी मानसिकता है, संघी मानसिकता की, गरीब के बच्चा ना पढ़ पाए, मजदूर का बच्चा ना पढ़ पाए, वो थोपा जा रहा है। इलाहाबाद में 400% वृद्धि करके इन्होंने एक गरीबों के ऊपर प्रहार किया, गरीब के बच्चों के ऊपर पढ़ाई पे प्रहार किया। आप सोचिए किसी बिंदु तक नहीं रुकते। इनके खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले इलाहाबाद में छात्र संघ को, जिसका एक इतिहास है, जिसे 3 प्रधानमंत्री दिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिए, उसको भी बंद कर दिया है ताकि आवाज लौटे, कोई विरोध की स्वर न हो। चलिए और लोगों से भी लेते हैं। क्या लगता है कि अब मतलब यहाँ से कुछ बदलाव होगा आपको? देखिए सर, उम्मीद के साथ हम सब आए हैं, बदलाव होगा, हमारी बात रखी जाएगी, आदरणीय राहुल गांधी के सामने सब अपनी बात रखेंगे। उम्मीद है कि राहुल गांधी हमारी बात उठाएंगे और उठाए भी हैं, पहले सब समर्थन किए हैं। और जहाँ तक बात है फीस वृद्धि का, तो फीस वृद्धि की सबसे बड़ी जो है देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सर क्लोजर एंड मर्जर का सिस्टम ये लाया गया है, उसी से सब फीस वृद्धि हो रहा है। हम सबकी फीस वृद्धि के साथ साथ भी मांगे कि नई शिक्षा नीति भी वापस नहीं जाए, नहीं तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा यूनिवर्सिटी। हाँ कुछ। मेरा नाम शशांक द्विवेदी है, मैं किसान परिवार से हूँ, सामान्य छात्र हूँ। मैं राजनीतिक संगठन से एमएसवाई में इसी बार जुड़ा हूँ, और वो भी इसी काले कानून की वजह से 400% फीस वृद्धि बहुत ही गलत है, जिससे हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं इस बार परास्नातक में एडमिशन लिया, 1675 रुपये फीस लगी, और इस बार फीस 3800 रुपये हो गई। तो मतलब एक प्रकार से हम लोग एकदम डिप्रेस हो गए हैं, एकदम इस बार एडमिशन नहीं लिए हैं कहीं, सिर्फ फीस वृद्धि की वजह से। हम ये चाहेंगे सरकार इस कानून को वापस ले और छात्रों की फीस को कम करे। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट किल्ड बाई 400%
फ़ी हाइक को लेकर के जो स्टूडेंट लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको देखना होगा कि अब राहुल गांधी की रैली से इन्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इनका जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है। स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप ये देख सकते हैं कि लगातार क्या चल रहा है। कैमरा पर्सन जफर सिद्दीकी के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।